दोस्तों एक जेल में एक कैदी को 2 दिन बाद फांसी होनी थी। 2 दिन पहले जेलर साहब उसे लेकर अपने ऑफिस में आते हैं। डीएम साहब भी आ चुके थे, इंस्पेक्टर साहब भी आ चुके थे और सभी के मौजूदगी में उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। वो कैदी बिना डरे बोलता है कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मुझे एक 18 साल की कुमारी लड़की से शादी करना है, वो भी एक रात की शादी। दोस्तों ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी अधिकारी के होश उड़ जाते हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन था? कौन लड़की इसके लिए तैयार होगी और क्यों होगी? लेकिन दोस्तों एक लड़की तैयार होती है। फिर ये कैदी शादी की आड़ में सभी अधिकारी को झांसा देकर जेल से फरार हो जाता है। बड़ा ही रोमांचक वीडियो है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों जेल में एक कैदी को लाया गया था। उस कैदी का नाम था दिलेर सिंह। उसकी उम्र मुश्किल से 23 से 24 साल थी। मासूम था चेहरा, लेकिन दिल डोल बहुत अच्छी थी, पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, मजबूत कटकाठी का वो बंदा था। जज साहब ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी क्योंकि उसने 3 बंदे का दिन दहाड़े मर्डर करके आया था। दोस्तों जेल के एक बैरक में उसे भर दिया जाता है और उसे बिल्ला मिलता है 132 का, यानी कैदी नंबर 132। वो कैदी बड़ा ही शांत रहा करता था, लेकिन उदास रहा करता था। कभी किसी ने उससे ज़्यादा बातें करते हुए किसी से नहीं देखा। अपने टाइम पर सारा काम कर लिया करता था, खाने के टाइम पर खा लिया करता था और किसी यादों में गुम रहा करता था। हमेशा वो कुछ न कुछ सोचा करता था। उस जेल के जेलर साहब जब भी दिलेर सिंह को देखते थे उनसे उनको सहानुभूति हो जाया करती थी, क्योंकि बड़ा ही मासूम चेहरा था, लेकिन हर समय वो उदास रहा करता था। लेकिन दोस्तों जेल मैनुअल के मुताबिक आप किसी भी कैदी से कोई हमदर्दी कोई अधिकारी नहीं दिखा सकता, इसलिए जेलर साहब मन महसूस कर रह जाते थे। उनकी इच्छा होती थी कि इसके पास बैठूं और इससे पूरी जानकारी लूं कि आखिर इसने क्या किया है, लेकिन वो कानून के बंदे होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते थे। दोस्तों वो वक्त भी आया जब उसे फांसी पर चढ़ना था, यानी कि जेल नियम के अनुसार कैदी को फांसी से 2 दिन पहले, यानी कि 48 घंटा पहले उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। और आखिरी इच्छा पूछते वक्त जेलर साहब मौजूद रहते हैं और जेल जिस थाने में रहता है उस थाने का इंस्पेक्टर मौजूद रहते हैं और डीएम साहब भी मौजूद रहते हैं और सिटी एसपी साहब भी मौजूद रहते हैं। दोस्तों अब वक्त आ गया था उसकी आखिरी इच्छा जानने का। थानेदार के इंस्पेक्टर साहब आ जाते हैं, एसपी साहब आ जाते हैं और डीएम साहब भी आ जाते हैं। सभी जेलर के ऑफिस में बैठे हुए थे। जेलर साहब ने 2 सिपाही को भेजा कि कैदी नंबर 132 को यानी दिलेर सिंह को लेके आओ। 2 सिपाही जाते हैं, बैरक खोलते हैं और कैदी नंबर 132 यानी दिलेर सिंह को, जो कि फांसी का बंदी था, उसे लेकर जेलर साहब के ऑफिस में आ जाते हैं और सबकी मौजूदगी में उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। डीएम साहब बड़े ही प्यार से बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, हर संभव मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। दिलेर सिंह चारों को बारी बारी से देखता है और एक फीकी मुस्कान के साथ बोलता है, साहब मेरी आखिरी इच्छा है कोई 18 वर्ष की कुमारी लड़की के साथ मुझे शादी करनी है और शादी एक रात की हो, क्योंकि अगले रात तो मुझे फांसी पर चढ़ जाना है। दोस्तों ये इच्छा सुनकर सभी वहाँ चौंक जाते हैं। डीएम साहब बोलते हैं कि बेटा ये कैसे संभव है? कोई भी लड़की तुमसे शादी क्यों करेगी जब वो जान रही है कि तुम मरने वाले हो, एक दिन बाद तुम मर जाओगे। और कोई तुम करोड़पति तो हो नहीं कि पैसे के लालच में कोई लड़की तुमसे शादी कर ले। तुम गरीब घर से हो और कोई लड़की तुमसे शादी क्यों करेगी? इससे बेहतर है कि टाइम वेस्ट ना करते हुए कोई तुम दूसरी इच्छा बताओ। तुम्हें किसी चीज़ खाने की इच्छा हो या कोई वर्क रह गया हो या किसी से मिलना हो अपने परिवार वाले से या कोई प्रियजन से, हम तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान करेंगे और कोशिश करेंगे उसे पूरा करने का। लेकिन ये गजब की इच्छा जो तुम रखे हो यह असंभव है। दिलेर सिंह मुस्कुराने लगता है, बोलता है, साहब संभव और असंभव तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर हमारी किस्मत में होगी शादी तो ज़रूर होगी और नहीं होगी तो मैं ऐसे ही फांसी चढ़ जाऊँगा। बस आप एक काम कर दो, इस शहर में पूरा घोषणा करवा दो, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चाहे जैसे भी हो, इस शहर में घोषणा करवा दो कि कोई लड़की मुझसे एक रात की शादी करना चाहती हो तो कर सकती है। डीएम साहब उसे फिर समझाने की कोशिश करते हैं। अब बोलते हैं कि तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, इससे बेहतर है कि तुम किसी से मिल लो, कोई चीज़ खा लो। लेकिन वो नहीं मानता है, बोलता है बस आप मेरा काम कर दें, मेरी किस्मत में होगी तो ज़रूर होगी। दोस्तों डीएम साहब अखबार के माध्यम से, लोकल न्यूज़ चैनल के माध्यम से और अपने जो भी पुलिस वाले थे उसके माध्यम से ये खबर पूरे शहर में प्रसारित करवा देते हैं कि एक कैदी को 2 दिन बाद फांसी होना है और उसकी आखिरी इच्छा ये है कि वो एक कुमारी कन्या से शादी करना चाहता है। अगर कोई लड़की अपनी इच्छा से तैयार हो तो जेल में आ सकती है। दोस्तों ये घोषणा करके सभी अधिकारी अपने ऑफिस में बैठे थे और हंस रहे थे कि कोई भी ऐसी लड़की मूर्ख नहीं होगी जो इससे शादी करना चाहेगी। दोस्तों अभी इस घोषणा का 2 घंटा ही गुजरा था, तभी एक सिपाही दौड़ा दौड़ा आता है जेलर साहब के पास। बोलता, साहब जेल के मेन गेट पर एक लड़की आई हुई है और साथ में एक पंडित जी को भी लेके आई है
और दुल्हन के लिबास पहनी हुई है और वो बोल रही है कि मुझे कैदी से शादी करना है। दोस्तों ये सुनकर जेलर साहब और डीएम साहब बिल्कुल ही हड़बड़ा जाते हैं और असंभित हो जाते हैं और सिपाही को बोलते हैं उस लड़की को लेके आओ। दोस्तों सिपाही जाता है, उस लड़की को और पंडित जी को साथ लेके आता है। जब जेलर साहब पूछते हैं कि पंडित जी से कि आप कौन हैं, तो पंडित जी बोलते हैं कि ये लड़की मुझे लेके आई है और बोलती है मुझे कैदी से शादी करना है, इसलिए आप मेरी शादी उससे करा दो। दोस्तों किसी अधिकारी को क्या आपत्ति हो सकती थी जब लड़की खुद ये जानते हुए कि 2 दिन बाद उसे फांसी होनी है और खुद उसे शादी करना चाहती है, तो किसी की कोई आपत्ति नहीं थी। और ऐसे भी दिलेर सिंह की आखिरी इच्छा यही थी। सभी अधिकारी की मौजूदगी में पंडित जी दिलेर सिंह की और उस लड़की की शादी करा देते हैं। उस लड़की का नाम था रानी और शादी के बाद रानी को भी दिलेर सिंह के बैरक में डाल दिया जाता है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। दोस्तों 1 घंटे बीते थे। 1 घंटे के बाद अंदर से उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। बचाओ बचाओ, जोर जोर से वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तभी एक सिपाही जेलर साहब के पास दौड़ कर जाता है, बोला साहब फांसी वाले बंदी के कमरे से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, लड़की बेतहाशा चीख रही है। जेलर साहब सिपाही के साथ वहाँ जाते हैं। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, बार बार चिल्ला रही थी मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। जेलर साहब आनंद फानंद में बैरक का दरवाज़ा खुलवाते हैं, उस लड़की को बाहर निकालते हैं। लड़की दुल्हन के ड्रेस में थी और घूंघट ओढ़ी थी। निकलने के साथ ही बोलती है साहब मुझे जाने दो, मुझे नहीं करनी शादी। जेलर साहब हंसने लगते हैं, बोले तुम्हें पहले ही बताया गया था कि इसे फांसी होनी है, तुम खामखा आके इसके गले पड़ी थी, जाओ यहाँ से। और सिपाही को बोलते हैं इस लड़की को गेट तक छोड़ दो। दोस्तों लड़की सिपाही के साथ गेट तक चली जाती है। उसके बाद वो अपने घर निकल जाती है। उधर फांसी के बैरक में फिर से ताला लगा दिया जाता है। दोस्तों सुबह होती है और खाना देने वाले जेल में उसके बैरक में जाते हैं और दिलेर सिंह को आवाज़ लगाते हैं कि लो खाना खा लो। दोस्तों जेल के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। सिपाही बार बार आवाज़ देता है लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। वो दौड़कर जेलर साहब के पास आता है, बोलता है साहब बैरक नंबर 132 से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मैंने बहुत आवाज़ दी, खाना लेने को बोला लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। जेलर साहब जाते हैं और 2 सिपाही को साथ में ले जाते हैं, उसे बोलते हैं बैरक खोलो। जैसे ही बैरक खोला जाता है दोस्तों, अंदर का सीन देखकर जेलर साहब को पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों सिपाही भी हड़बड़ा जाते हैं। दोस्तों अंदर वही लड़की वो कैदी वाला ड्रेस पहन कर बैठी हुई थी और जेलर साहब को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। यानी कि साफ जाहिर था दिलेर सिंह जेलर को बेवकूफ़ बना के भाग चुका था और दुल्हन का ड्रेस पहन के भागा था और उसे भागे हुए कम से कम 12 घंटे से ऊपर बीत चुका था। अब वो किसी के हाथ नहीं आने वाला था। जेलर के दोस्तों हाथ पाँव फूल जाते हैं। तत्काल लोकल थाने को इन्फॉर्म किया जाता है और डीएम साहब को, एसपी साहब को भी इत्तला कर दी जाती है कि दिलेर सिंह हम लोगों को बेवकूफ़ बना के भाग निकला है। दोस्तों एसपी साहब भी और डीएम साहब भी दौड़े दौड़े जेल में आते हैं। देखते हैं जेल के अंदर वही कल जो आई थी शादी करने वाली लड़की वो कैदी के ड्रेस में आराम से बैठी हुई है। डीएम साहब पूछते हैं उस लड़की से कि तुम कैसे यहाँ और दिलेर सिंह कहाँ गया। लड़की बोलती है कि दिलेर सिंह ने कोई अपराध नहीं किया था, वो बिल्कुल बेकसूर था, लेकिन आप लोग उसे ज़बरदस्ती फांसी चढ़ा रहे थे। उसे जहाँ होना था वहाँ चला गया है और वो अपने आप को बेगुनाह साबित जरूर कर लेगा। दोस्तों जेलर साहब और डीएम साहब उस लड़की से पूछते हैं आखिर वो भागा कैसे, ये सब हुआ कैसे। लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है ये बहुत लंबी कहानी है। डीएम साहब एक सिपाही को बोलते हैं चेयर लेके आओ और सिपाही चेयर लाता है। डीएम साहब चेयर पे वहीं बैठ जाते हैं। लड़की को बोलते हैं अगर तुम्हारा दिलेर सिंह बेगुनाह है तो हमें भी उसकी कहानी सुननी है, आखिर क्या हुआ था उसके साथ। लड़की बताती है कि हम लोग 2 बहन थे, मेरा नाम रानी है और मेरी बड़ी बहन थी सविता। मेरे पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे और दिलेर सिंह मेरे ही गाँव में रहा करता था। जैसा कि उसका नाम था दिलेर सिंह, वैसे ही वो दिलेर था, बहुत ही बहादुर लड़का था। गांव में हर किसी को मदद किया करता था। एक दिन उसने मेरे पिता की भी जान बचाई थी और पिता की बहुत इच्छा थी वो उसका दामाद बने और अपनी बड़ी बेटी सविता से दिलेर सिंह की शादी फिक्स कर देते हैं। दिलेर सिंह घर में कोई था नहीं, दिलेर सिंह अकेला ही रहता था। वो यदा कदा सविता से मिलने के लिए चला जाया करता था क्योंकि 1 महीने बाद उसकी शादी होनी थी। आगे रानी बताती है कि जब पिताजी फैक्ट्री के लिए निकल जाया करते थे तो कुछ गुंडे हम दोनों बहन को बहुत तंग किया करते थे और एक दिन तो हद ही हो गई। और रात के समय जब हमारे पिता नाइट शिफ्ट पे गए थे काम करने के लिए, 3 गुंडे हमारे घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए और हम लोग के साथ गलत हरकत करने लगे। तभी वहाँ दिलेर सिंह पहुँच जाता है और तीनों को समझाने बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों नहीं मानते हैं। तीनों में से एक गुंडा बोलता है सविता की शादी मुझसे होनी थी, लेकिन तुम्हारे आ जाने की वजह से हमारा पत्ता कट गया है। अगर सविता हमारी नहीं हो सकती तो तुम्हारी भी नहीं हो सकती। ये कहते हुए सविता के पेट में चाकू मार देता है और वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते पुलिस को फ़ोन कर जाता है। इधर दिलेर सिंह सविता को बचाने के लिए उसके पेट से चाकू निकालता है और कुछ प्राथमिक उपचार करने की कोशिश करता है। तब तक पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और दिलेर सिंह को सविता के खून के अपराध में गिरफ्तार कर लेती है, उसे कोर्ट में पेश करती है और दिलेर सिंह के खिलाफ सारे सबूत थे और जज साहब बिना सच्चाई जाने उसे फांसी की सजा सुना देते हैं। दोस्तों ये कहानी सुनकर डीएम साहब भी काफ़ी भावुक हो जाते हैं
उस लड़की से पूछते हैं कि तुम आखिर यहाँ कैसे आई। वो लड़की बताती है कि दिलेर सिंह जानता था कि मुझे फांसी होना ही होना है। वो मुझे पता गया था कि मेरी आखिरी इच्छा ये होगी और जब मैं आखिरी इच्छा का ऐलान करूँगा तुम मुझसे शादी करने आ जाना और इससे पहले तुम एक मास्क बनवा लेना जो कि हूबहू तुम्हारे चेहरे का हो। और वो मास्क लगा के दिलेर सिंह भाग गया ताकि कोई पहचान नहीं पाया उसे। डीएम साहब रानी से पूछते हैं कि अब दिलेर सिंह क्या कर रहा होगा। रानी बताती है दिलेर सिंह एक बार एक बड़े वकील की जान बचाई थी, शायद वो वकील के पास मदद मांगने गया होगा और आप लोग थोड़ा हेल्प करेंगे तो वो बेगुनाह साबित हो जाएगा। और ठीक ऐसा ही होता है दोस्तों। दिलेर सिंह जेल से भागने के बाद सीधा उस वकील के पास जाता है और अपनी पूरी कहानी बताता है। वकील वो केस रीओपन करवाते हैं और फिर से वो मुकदमा चलने लगता है। इधर डीएम साहब भी उसकी मदद करते हैं और सारा प्रमाण सीसीटीवी में दिख जाता है। और दोस्तों दिलेर सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और तीनों बंदे को उम्र कैद की सजा हो जाती है। तो देखा दोस्तों, एक कैदी ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचा ली, अपने आप को बेगुनाह साबित कर दिया। दोस्तों आपको क्या कहना है इस कहानी पर? एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसी ही शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।